नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि अपनी असेसमेंट ईयर 2024-25 या फिर आप बोल सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर चालू हो चुकी है। पर आईटीआर फाइल करने से पहले मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आईटीआर फाइल करने से पहले आपको अपना एआईएस जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि अगर कोई इनकम आपकी एआईएस में रिपोर्ट हो रही है और वो इनकम आपने अपने आईटीआर फॉर्म में रिपोर्ट नहीं की, तो आपको फ्यूचर में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या फिर इनकम को एस्केप करने के नोटिस आ सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में काफ़ी परेशानी हो सकती है। पर अभी तक जैसा कि मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोगों का जो 26 एएस और एआईएस है वो अभी तक कम्प्लीटली अपडेट नहीं हो पाया है। तो अभी आप अपनी आईटीआर फाइल ना कीजिएगा। उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूं कि इस बार जो Q4 है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की Q4 की टीडीएस रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 मई 2024 है। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे 15 मई शो हो रहा है। ये टीसीएस रिटर्न भरने की लास्ट डेट है, ना कि टीडीएस रिटर्न भरने की। टीडीएस रिटर्न भरने की लास्ट डेट है 31 मई 2024। तो अभी तक काफ़ी लोगों ने अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं की है, जिस कारण से काफ़ी लोगों का एआईएस और 26 एएस अभी तक अपडेट नहीं हो पाया कंप्लीट तरीके से। पर काफ़ी लोगों का अभी तक कंप्लीटली अपडेट हो चुका है। तो काफ़ी लोगों का टीडीएस ना भी कटा हो या फिर कटा हो तो उनके जो सप्लायर थे या फिर जो टीडीएस डिडक्टर थे उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है। पर उसमें एक दिक्कत और आ रही है। वो दिक्कत ये आ रही है कि जो इनका एआईएस है उसमें जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही है, जो उनकी इनकम रिपोर्ट हो रही है, वो या तो कम रिपोर्ट हो रही है या ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है या फिर रिपोर्ट हो ही नहीं रही। और पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी किसी के अदर पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी आपके एआईएस में रिपोर्ट हो रही है। अगर ऐसा कुछ आपके एआईएस में भी हो रहा है तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको करेक्ट आपको कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे अपने पैन कार्ड से लॉगिन करना है। सिंपली आपको यहाँ पे टॉप में मिडल में एआईएस का आपको यहाँ पे आइकॉन शो होगा। आपको सिंपली इस पर टैप करके आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे एआईएस का कंप्लायंस पोर्टल आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको फिर से एआईएस के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली अब आपको यहाँ पे एआईएस का यहाँ पे फॉर्मेट शो हो जाएगा, आपका आइकॉन यहाँ पे शो हो जाएगा। इस बार आपको ये आपका पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आप इसको फीडबैक करके आप इसको करेक्ट नहीं करवा पाओगे। आपको बिना पीडीएफ डाउनलोड किया आपको इस पर सिंपली डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो आपको नीचे अब आप यहाँ पे तो देखोगे पार्ट बी के अंदर, पार्ट ए के अंदर तो आपकी सिंपल आपकी जो डिटेल्स है वो शो होगी, और पार्ट बी के अंदर आपका जो भी आपका टीडीएस कटा हुआ कोई एसएफटी ट्रांजैक्शन हो या फिर आपने किसी तरह का पेमेंट किया हो, कोई डिमांड आपकी निकली हो या फिर अदर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आपको सिंपली यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे आप ये देखोगे मेरे क्लाइंट के केस में इनका जो टीडीएस कटा हुआ है 194H के अंडर वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा इनकी कोई एसएफटी ट्रांजैक्शन होगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उन्होंने कोई पेमेंट का टैक्स का पेमेंट किया होगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इनकी किसी तरह की कोई डिमांड वगैरह निकली होगी तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसकी जो बगल में अदर्स का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करोगे तो इनकी जो भी अदर इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे आप मेरे क्लाइंट केस में देखोगे यहाँ पे इनका जीएसटी टर्नओवर, उनका जो जीएसटी परचेज है वो चीज़ें यहाँ पे इनकी शो हो रही है। अब कई बार क्या होता है कि चीज़ें यहाँ पे गलत रिपोर्ट हो जाती है बाय मिस्टेक। जैसे मैं आपका एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो अपना ये टीडीएस वाला सेक्शन अपन पकड़ के चलते हैं। इसके अंदर ये जो मेरा क्लाइंट है इसकी 27,60,438 रुपये का यहाँ पे जो इनको कमीशन मिला है वो शो हो रहा है। पर मेरे क्लाइंट को एक्चुअल में इतना कमीशन मिला नहीं है। इनकी यहाँ पे गलत रिपोर्ट हो रही है। इनको जो कमीशन मिला है वो थोड़ा सा कम मिला है, इनको लगभग मिला है 24 लाख के करीब। तो इसको सही तरीके से रिपोर्ट करने के लिए, इसको करेक्ट करवाने के लिए अपने को सिंपली इसी के ऊपर अपने को क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ पे ये Q1 से लेकर Q4 तक की सभी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी कि किस क्वार्टर में आपके कितने अमाउंट है, आपको कितना अमाउंट मिला है एज ए कमीशन, और उस पर कितना रुपए का टीडीएस आपका कटा था, कितना रुपए का टीडीएस अब तक गवर्नमेंट को जमा है। आपके पास ये ऑप्शन है। पर अब से पहले इस तरीके से आपके पास सिंगल एंट्री के फीडबैक देने के लिए सिंगल एंट्री को करेक्ट करने का ऑप्शन अभी तक अनेबल नहीं था। आपको एआईएस के लास्ट में फीडबैक का ऑप्शन आता था, आपको सिंपली उसी पे टैप करके आपको करेक्शन करवाने पड़ते थे। पर इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से ऐसा हुआ है कि जो अपना फाइनेंशियल 2023-24 है उसके जितने भी अपने पास एआईएस में जो भी इनकम रिपोर्ट हो रही है उसकी सिंगल पर्टिकुलर एंट्रीज के लिए भी अपन फीडबैक सबमिट करके अपना जो करेक्शन है वो करवा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं कि इनका जो ये Q4 है इनमें इनका जो Q3 है
इनमें इनका जो ये अमाउंट है, ये जो लास्ट का 2,39,988 रुपये है और जो 2,68,316 रुपये है, ये इनका एक्चुअल में आना नहीं चाहिए था, ये यहाँ पे गलत रिपोर्ट हो रहा है। तो इसके लिए अपने को बारी बारी इन दोनों के लिए फीडबैक सबमिट करना पड़ेगा ताकि ये सही से करेक्ट हो पाए। इसके लिए अब आपको यहाँ पे राइट साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे फीडबैक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शनल शो होगा, आपको सिंपली इस पर टैप करना है। आप इस पर टैप करोगे तो आपको यहाँ पे शो होगा कि जो आपका टीडीएस कटा है वो किस बेस पे कटा है, कौन सी कैटेगरी में कटा है, कौन सी टीडीएस कोड में कटा है, जो आपका टीडीएस कटा है वो किसके ऊपर कटा है, और आपका जो कमीशन काटा है या फिर आपका जो टीडीएस काटा है वो किसने काटा है, विद उसके 10 नंबर के साथ आपको यहाँ पे रिपोर्ट शो हो जाएगी। आप कितने अमाउंट का टीडीएस कटा है, कौन सी डेट को कटा है, कितना गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो चुका, वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में फीडबैक टाइप का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। आपको सिंपली इस पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इनके ऑप्शन अनेबल हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा नेट का इशू चल रहा है जिस कारण से यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मैं एक बार फिर से इसको सबमिट करता हूँ। ये देखिए अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है ये ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो आप इसको चाहे सबमिट कीजिए या ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है तो आप जिस भी इसमें कैटेगरी में फॉल करते हो, आपको सिंपली वो कैटेगरी आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो इनकम है ये 2,39,988 रुपये यहाँ पे शो कर रखा है, तो हो सकता है आपको इसमें 2 लाख तो इनकम सही है और 39,988 रुपये गलत है। तो इस केस में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन इज पार्शली नॉट करेक्ट। इस केस में आपको यहाँ पे शो होगा, मैं आपको दिखा दूँ, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट। इसमें आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए आपके कंप्लीट अमाउंट ही गलत है, आपको 2,39,988 रुपये का आपको कोई कमीशन मिला ही नहीं है, तो इस केस में आपको फुली इनकरेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है, जो कि ये है इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। या फिर हो सकता है कि आपको दूसरे पैन नंबर की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो हो रही हो, तो उस केस में आपको डालना है इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडिंग इन अदर इन्फॉर्मेशन। या फिर आप इससे ऊपर वाला ऑप्शन आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर मान लीजिए कि इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिजनेस रिसिप्ट में शो हो रही है, फिर आपकी बिजनेस रिसिप्ट में नहीं आनी चाहिए, तो उस केस में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है रिसिप्ट ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। इस तरीके से आपको अगर कोई भी आपको ऑप्शन आपकी केस में सूटेबल है, आपको सिंपली वो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो उस केस में आपकी जो रिक्वेस्ट है वहाँ पे सबमिट हो जाएगी। आगे से आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई होगी और उसके बाद आपका फ्रेश तरीके से जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी डिपार्टमेंट द्वारा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका ITR आपको फाइल करना है और आपका AIS में कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत रिपोर्ट हो रही है, तो प्लीज़ आपको इस फीडबैक के माध्यम से आपको अपनी वो जो इनकम है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपको करेक्ट ध्यान से कर लेनी है। आपको रॉन्ग डेटा, रॉन्ग इनकम के साथ आपको ITR फाइल नहीं करनी है, वरना फ्यूचर में आपको काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, आपके पास नोटिस आ सकते हैं, जिसके लिए आपको बाद में चल के हैवी टैक्स एंड पेनल्टीज़ का पेमेंट करना पड़ सकता है। इसलिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे। काफ़ी लोगों को अभी तक इन चीज़ों की जानकारी नहीं है कि उनको ITR फाइल करते टाइम क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोगों तक हमारी जो अवेयरनेस फैलाने की जो कोशिश है तो वो लोगों तक पहुँच सके। अगर आप भी हमारी टीम के एक्सपर्ट द्वारा अपनी ITR फाइल करवाना चाहते हो या फिर आप किसी भी तरह अपनी कंप्लायंस का काम करवाना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। आप वहाँ से हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करके बहुत ही वैलिड रेट्स पर अपना जो कंप्लायंस का काम है वो संतोषजनक पूरा करवा सकते हैं। धन्यवाद।